मतलब जो सवाल पूछा था वो मैंने बोला था सरोजनी आ जाएगी, उसी के बाद पूछेंगे। तो आप लोग सरोजनी से पूछे तो सरोजनी क्या काम करती है, क्या जॉब करती है, क्या करने के लिए आई है। आपने अपनी बहन को बुलाया, अपनी ननद को नहीं बुलाया। अपनी ननद को बुलाते जॉब करने के लिए। देखो ये बात है कि शादी तो कब होनी है, क्या होनी है, बहन हो बात एक ही है, बराबर ही होते हैं सब। और ये मेरी बहन है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बघेल। स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीबन 10:30 बजे से, और अभी छत पे आ रखी हूँ, जो कि काम वाम भी पूरा निपट गया है। बस अब नहाने धोने की तैयारी है, क्योंकि अभी मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। तो आराध्या को भी नहलाऊंगी और मैं भी नहाऊंगी। अब से खुद मैंने कल नहला दिया था, तो अब से एक अपना खेलने भी लगा है। उसकी चुटिया चाटिया भी बना दी है मैंने। आराध्या की तो बाद ही में बनाऊंगी नहला नुला के। की बात की जाए तो मौसम भी एकदम कड़ाके वाली धूप खिली है, और सरोजनी भी चली गई है अपनी ड्यूटी पे। और भी सारे लोगों के कमेंट थे सरोजनी को लेकर, यानी कि मेरी बहन को लेकर, और आपकी बहन क्यों आई है बोल करके। क्योंकि मैंने ना पहले भी ब्लॉग बनाने की सोची थी कि मैं आप लोगों ने, इतने सारे लोगों ने सवाल पूछा है तो उनका रिप्लाई देती हूँ। लेकिन उसके बाद फिर हुआ था कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाई थी। कुछ मतलब ऐसे ही हो गया था बीच में। मैं सोचती हूँ आज बोलूँ कल बोलूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। किसी बार ना वही हो जाता है कि ब्लॉग बनाते बनाते कुछ और ही हो जाता है। तो आप लोगों के सवाल थे कि सरोजनी क्या जॉब करती है। बहुत सारे लोगों के आए थे मेरे कमेंट कि आपकी सिस्टर क्या जॉब करती है और सरोजनी कितने साल की है करके आया था। तो ये तो मैं आप लोगों को बाद में उसी के सामने बताऊंगी, वही बताएगी आप लोगों को कि बोला कितने साल की है और क्या जॉब करती है, वो उसी के सामने बोलूँगी। होता है ना, जिसके मतलब जिस पे कमेंट किया होता है उसी के सामने पूछना अच्छा रहता है ना। तो वही बोलेगी और वो बताएगी, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब वो बताएगी, आप मेरे मुंह से सुनोगे। और अभी वो यहाँ पे है ही नहीं, तो अलग बात है, तो बाद में बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर वीडियो देखना। और आज मेरी तैयारी कहीं हो जाने की भी हो सकती है। तो आप लोगों ने ये कमेंट भी किया था कि आप मतलब किस स्कूल में आराध्या का एडमिशन करा रही हो। तो मैं करा रही हूँ यहीं पास में, जीवन जागृति स्कूल है। दोस्तों मिलते हैं आपको बाद में नहा धो के, और जब मैं जाऊंगी हो सकता है तभी मिलूँ मैं, जब मैं जाने की तैयारी कर लूँ। तो फिलहाल के लिए थोड़ा यहाँ पे बैठे हैं हम, ये लगे अपने खेलने पे, क्योंकि मैंने नीचे पानी गर्म करने के लिए रखा है। तो गर्म करने के लिए वैसे तो बाथरूम का सोचना, रोड चार्जर तो आ रही है उसमें, लेकिन मतलब रोड वाला सिस्टम पता नहीं है, नहीं हो पा रहा है वहाँ पे पानी गर्म। तो इसलिए बाहर से लगाए रहते हैं मैंने। तो इसलिए मैं बच्चों को उस टाइम बाहर रखती हूँ जिस टाइम पानी गर्म होता है। हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग आए हो कि ठीक ही हो गए, अम्मी एकदम मस्त है। तो ये तो आप लोगों ने मतलब जो सवाल पूछा था वो मैंने बोला था सरोजनी आ जाएगी, उसी के बाद पूछेंगे। तो आप लोग सरोजनी से पूछे तो सरोजनी क्या काम करती है, क्या जॉब करती है, क्या करने के लिए आई है। मैं काम सीखने के लिए आई हूँ यहाँ, और वो है ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए। तो दोस्तों सरोजनी तो आई है यहाँ ब्यूटी पार्लर करने, यानी कि उसका जॉब करने आ रही, ब्यूटी पार्लर सीखने आ रखी है। और वहाँ पे हमने बात कर दी है, इसे ना 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है वहाँ ज्वाइन किए। तो ये आ रखी है पार्लर करने, और जो है मतलब 1 साल का तो कोर्स होगा। तो उसमें आप लोग मतलब 6 महीने भी सीख सकते हैं। जैसे 6 महीने तो सिखाएंगे वो, और उसके बाद मतलब आप लोग वहाँ ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आपकी वहाँ से इनकम आएगी, ये करके है। तो ये था सरोजनी का। और बाकी सरोजनी की एज कितनी है वो सरोजनी बताएगी कितनी एज है। 22। हाँ, तो सरोजनी की एज है 22 और मेरी है 25। तो यानी कि हमारा ज़्यादा मतलब वो नहीं है। तो सरोजनी की है 22 और दूसरी बहन की है मेरी 23, ऐसे ही करके है। मेरी है 25 और अंजलि की एज कितनी है? 23 ना 24 मेरी 25 कैसी हुई? आप 4 लागू दो अब। तो मेरे को 6, तो अभी
अगस्त में लगेगा। तो दोस्तों ऐसा ऐसा है, तो जो भी लेके चल रही है हम डुग्गी को नीचे दुकान पे दीदी के साथ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसकी मैंने अभी छुट्टियां बनाई पीछे से देखो। तो क्योंकि आजकल ना थोड़ा गर्माहट होने लग गई है, तो अंदर तो मतलब बोरिश आ रही है, बोरिश हो रही है हम अंदर ही अंदर है, क्योंकि दिन ना काफी लंबे हो चुके हैं। और थोड़ा जाते हैं हम नीचे देखने के लिए दीदी जी के साथ। दीदी जी अपना सिलाई का काम कर रही है, तो उन्हीं के साथ जाती हूँ मैं भी बैठने, सरोजनी में सब जाते हैं हम। बोल हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप कि ठीक ही होगे, हम भी एकदम मस्त है। बनाए हमने आज मटर पुलाव, यानी कि मटर आलू सब डाले हुए हैं। ये देखो मटर कुछ इस तरह से ऊपर ही आ जाते हैं। तो चले जी लेते हैं इसका आनंद। खाना पीना खाता फिर होता आपको। आप लोगों का ये भी आया था कमेंट की, बोला आपने अपनी बहन को बुलाया, अपनी ननद को नहीं बुलाया। अपनी ननद को बुलाते जॉब करने के लिए। देखो बहन आई है जॉब करने के लिए, तो वो जितना कि मेरे मम्मी पापा और पे और जितना कि मेरे भाई लोगों पे होगी कराने की गुंजाइश ही बोलो तो वो करा रहे हैं। तो हमें क्या वो है उसमें। तो जॉब की बात करें तो जॉब हाँ भाई हम सीधा बोलते थे, हम पे इतना वो नहीं है, क्योंकि हम खुद ही एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मिडिल क्लास फैमिली से भी है और मिडिल क्लास फैमिली में भी मतलब शादी हुई है मेरे। तो ऐसे तो है नहीं कि जो हम इतने वो है तो हम जॉब करें। तो अब तो बहन है हमारी, तो सबसे लास्ट की है, तो होता है जो लास्ट का रहता है तो उसे तो होता ही है फिर कि क्या करें, फिर भी उसको हो ही जाता है। तो अब ना मतलब मायके में तो हो गए हैं मेरे भैया, दोनों भाई मेरे नौकरी वाले हो गए, यानी कि होटल में रहते हैं, तो उनका भी हो जाता है। फिर पापा और भी करते ही हैं थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं करते हैं पर थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। माँ घर का काम कर लेती है, भैंस वगैरह है हमारी, तो इसी वजह से हो जाता है। तो इसलिए ऐसा सरोजनी से हो मतलब पार्लर, क्या मालूम उनका कैसे सिस्टम है। वैसे तो होता है आज के डेट में, कोई भी लड़की हो या लड़का हो, जैसे ही मतलब मंगनी हो गई उसके बाद तो मतलब उसे ना थोड़ा बहुत उसकी भी सुननी पड़ती है, जिसके साथ मतलब जो जीवन साथी चुना रहता है। पर बाकी वो तो अलग की बात है कि शादी तो कब होनी है, क्या होनी है, कब होगी, ये तो अभी मतलब। और जिस दिन से मतलब कि हो गया ना रिश्ता, उस दिन से ऐसे ही लगता है कि बोला मैंने इस घर से भी सुनना है, इस घर की लाज रखनी है करके हो जाता है। तो आपने बोला था कि अपनी ननद को बुलाते, तो देखिए मेरी ननद भी आ जाती तो मैंने उसे भगाना नहीं था, और मेरी बहन भी आई है तो उसे भी मैंने भगाना नहीं है। तो ननद हो या बहन हो बात एक ही है, बराबर ही होते हैं सब। और ये मेरी बहन है तो हस्बैंड जी की तो सहेली है, और जो हस्बैंड जी की बहन है वो तो मेरी ननद है। तो फ़र्क सिर्फ इतना होता है और कुछ नहीं होता है फ़र्क। जैसे तो आप लोगों का वो भी मिट गया होगा कि सरोजनी किस लिए आई है करके यहाँ, तो उसने बता दिया है कि क्यों आई है करके, तो आप लोगों को बताना भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं से एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।